समुद्र की गहराइयों में रहने वाले ये डीप सी क्रीचर्स अचानक से क्यों बाहर आ रहे हैं? इस डरावनी सी दिखने वाली मछली के नाम में ही समुद्री शैतान है। यह अपने सर पर एक टॉर्च सी लेकर घूमती है, जिसकी मदद से शिकार को मुंह में खींचा जाता है। जापानीज लोगों का सदियों से मानना रहा है कि एक ओरफिश का पानी के ऊपर दिखना ही एक डिजास्टर का संकेत है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेवी के सोनार ऑपरेटर्स एक फॉल्स सी फ्लोर देखकर हैरान थे। करोड़ों अरबों की संख्या में मछलियां एक साथ डीप सी से निकलकर ऊपर आ रही थी। नमस्कार दोस्तों, जनवरी 2023 की बात है। जापान में एक मछुआरा अपनी नाव में मछली पकड़ने निकलता है। समुद्र में कहीं बीच जाकर ये अपना फिशिंग नेट पानी में फेंकता है। कुछ देर बाद जब अपने जाल में फंसी हुई मछलियों को निकाल रहा था, इसे एक बहुत ही अजीब सी लंबी सी मछली फंसी हुई मिलती है। ये मछली बहुत ज्यादा लंबी थी, मानो एक सांप की तरह। ऑलमोस्ट 6 मीटर इसकी लेंथ नापी गई बाद में। इसका शरीर चिपचिपा और रबड़ जैसा सफेद था। ये कोई नॉर्मल मछली नहीं थी, बल्कि गहरे समुद्र से आई ये एक डीप सी ओरफिश थी। आमतौर पर यह समुद्र की गहराइयों में करीब 1 किलोमीटर नीचे पाई जाती है। इस मछुआरे ने इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया, क्योंकि जापानी कहानियों के हिसाब से ओरफिश का दिखना एक डिजास्टर का संकेत है, खासकर भूकंप का। 2011 में जापान में एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक से ठीक पहले करीब 20 ओरफिश की डेड बॉडीज जापानीज कोस्ट पर पाई गई थी। लेकिन आज इन कहानियों पर सवाल उठने लग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जापान में ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों में कई सारी जगहों पर दुनिया में डेड बॉडीज पाई गई हैं ओरफिश की समुद्र के तट पर। 2023 में एक मछुआरे ने करीब 50 ओरफिश को एक ही बारी में पकड़ा। 2024 में कैलिफोर्निया में 3 बार ओरफिश दिखाई दी। फरवरी 2025 में एक जिंदा ओरफिश मैक्सिको में दिखाई दी। What are you doing? That's an oarfish. इन मछलियों का इस तरीके से बार बार दिखाई देना एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज है, क्योंकि कुछ साल पहले तक ओरफिशेस को देखना बहुत रेयर चीज होती थी। ये सिर्फ साल 2001 में ही पहली बार था कि एक जिंदा ओरफिश की फिल्मिंग करी गई हो। लेकिन बात यहां सिर्फ ओरफिश की ही नहीं है। गहरे समुद्र में बहुत सारे ऐसे डीप सी क्रीचर्स अचानक से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाइंट फैंटम जेलीफिश, ये कमाल का जीव जिसके टेंटिकल्स रिबन जैसे 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। यह आमतौर पर समुद्र के अंदर 1 से 2 किलोमीटर की डेप्थ पर मिलता है, लेकिन अंटार्कटिका में इन्हें 80 मीटर की गहराई पर देखा गया। इसी साल 2 और ऐसी घटनाएं हुई। रशिया में मछुआरों ने एक ऐसे जीव को पकड़ा जिसे देखकर लोग कहने लगे कि ये तो एलियन है। ये एक स्मूथ लंप फिश थी, जिसका शरीर एक ब्रेन जैसा दिखता है। इसके अलावा स्पेन की कोस्ट से करीब 2000 मीटर दूर ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश समुद्र की सतह के पास देखी गई। ये डरावनी सी दिखने वाली मछली, इसका नाम ही समुद्री शैतान है। ये दोनों प्रकार की मछलियां फिर से डीप सी क्रीचर्स हैं, जिन्हें ऊपर ऑलमोस्ट कभी नहीं देखा गया है। जाहिर सी बात है, यहां पर सवाल उठता है, आखिर हो क्या रहा है? ये डीप सी क्रीचर्स जिनकी खबर इंसानों को हजारों सालों से नहीं थी, अब अचानक से सरफेस पर क्यों आ रहे हैं? आइए समझते हैं इस मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। जैसे जैसे हम नीचे जाने लगते हैं, रोशनी कम होने लगती है। पानी सनलाइट को सोख लेता है। 10 मीटर की गहराई पर सूरज की सिर्फ 16% रोशनी बची रहती है। 100 मीटर तक आते आते सिर्फ 1% रोशनी बच पाती है, और थोड़ा और नीचे हम जाएं, 1000 मीटर से नीचे कोई रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। यही कारण है कि इंसानों के लिए इससे ज्यादा नीचे देख पाना समुद्र के अंदर मुश्किल हो भी मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी स्क्विड, एक ऐसा स्क्विड जो बिल्कुल ही स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है। इसकी एक आंख बड़ी होती है और एक आंख छोटी। बड़ी आंख ऊपर के रोशनी वाले पानी में देखने के लिए, और छोटी आंख अंधेरे में बायोल्यूमिनेसेंस देखने के लिए। ये स्क्विड हमें रेड कलर का दिख रहा है, क्योंकि हम इसे ऊपर की डेप्थ्स पर देख रहे हैं, फुल स्पेक्ट्रम की लाइट में देख रहे हैं। लेकिन ट्वाइलाइट जोन में जहां ये रहता है, वहां इसे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि वहां कोई रेड कलर नहीं है। इसका खुद का कलर अपनी इन्वायरमेंट में एक कैमोफ्लेज की तरह एक्ट करता है। फिश मूव करती है तो इसके शरीर के ऊपर रंग बिरंगी लाइट्स फ्लिकर करती है। ऐसा लगता है जैसे 8 रेनबोज की रोज पानी में मूव कर रही है। अब एक सवाल आपके मन में आया, जब समुद्र के अंदर कोई रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही, तो ये लाइट्स फ्लिकर कैसे कर रही हैं? इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस के जरिए जानवर खुद की रोशनी बनाने लगते हैं। इसमें 2 खास केमिकल्स काम करते हैं, ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेस। जब ये दोनों केमिकल्स मिलते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है वो हीट की बजाय लाइट के रूप में निकलती है। ये डीप सी क्रीचर्स इस रोशनी का उपयोग करते हैं, या तो अपने आप को छिपाने के लिए, या दूसरे जीवों को आकर्षित करने के लिए, या फिर कुछ आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि ये वाला बेहद सुंदर जीव देखिए, देखकर लगता है जैसे कि कोई जल परी हो। इसका नाम भी सी एंजल है। ये एक इंसान की उंगली से भी छोटी होती है, और अंधेरे में इसका खाली पेट चमकता है। ये एकदम अंधी होती है, लेकिन इस सी एंजल को डेविल बनने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। ये एकदम से अपना टेंटिकल निकालकर एक ऐसा जाल बुनती है जिससे बचना असंभव होता है।
और जैसे ही इसका पेट भरता है ये ग्लो करना बंद कर देती है। कि आंखें, नाक के ऊपर जो ब्लैक डॉट्स हैं वो होंगी, लेकिन असली में ये ग्रीन बल्ब्स इसकी आंखें हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो आंखें हैं ये सिर्फ ऊपर ही देख सकती हैं, तो जो भी ये खाना खाती है उस खाने को कैसे देखती होगी मछली। साइंटिस्ट की थ्योरी है कि किसी तरीके से अपनी आईज को रोटेट कर सकती होगी। सही मायनों में ये चीज किसी एलियन टेक्नोलॉजी की तरह लगती है, एक ट्रांसपेरेंट डोम वाली लिविंग सबमरीन जिसमें 360 डिग्री रोटेटिंग पेरिस्कोप लगा हो। समुद्र में थोड़ा आप और नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ये खौफनाक जायंट स्क्विड। स्क्विड्स 13 मीटर लंबे होते हैं, यानी कि एक 2 मंजिला घर के बराबर। इनकी आंखें 25-30 सेंटीमीटर बड़ी होती हैं, एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी आंखें। दुनिया के किसी भी जानवर में ये सबसे बड़ी आंखें हैं और ये अंधेरे पानी में अपने शिकार को ढूंढने के लिए अडेप्ट हुई हैं। इन मछलियों के मेल्स फीमेल से 10 गुना छोटे होते हैं और उनका जिंदगी का एकमात्र काम होता है रिप्रोड्यूस करना। जब वो किसी फीमेल को ढूंढ लेते हैं तो उसके शरीर के साथ जाकर मिल जाते हैं, और मिलने का मतलब यहां पर एक्चुअली में मर्ज करना है। एक ही ब्लड साथ में शेयर करने लग जाते हैं और एक तरीके से वो फीमेल के किसी ऑर्गन की तरह बन जाते हैं। फीमेल्स रिप्रोड्यूस करने के लिए मल्टीपल पार्टनर्स भी कलेक्ट करती है। एक फीमेल के शरीर पर 6 से 8 मेल्स अटैच्ड होते हैं। ये सब सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि जैसी चीजें जमीन के ऊपर होती हैं, पानी के अंदर डीप सी में अलग ही कहानी चलती है। इसी तरह से है ये वैम्पायर स्क्विड। ये इकलौती स्पीशीज जिंदा है अपने ऑर्डर की, बाकी सब जो इसके रिलेटिव्स थे वो 200 मिलियन साल पहले ही मर चुके हैं, फॉसिल बन चुके हैं। इसके 8 पैर एक दूसरे से क्लोक लाइक वेबिंग से जुड़े होते हैं। जब ये फैलाए जाते हैं तो देखने में वैम्पायर का केप लगता है। बहुत सालों तक साइंटिस्ट ने अज्यूम किया था कि वैम्पायर स्क्विड एक खतरनाक शिकारी होगा, लेकिन असलियत में ये कोई ब्लड सकर नहीं है, बल्कि ये पूप खाता है। तो वैम्पायर स्क्विड नाम बहुत कूल है, लेकिन इसके बिहेवियर के लिए बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है और अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है। इसके बारे में बात किसी और वीडियो में कर सकते हैं। अभी मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। आखिर ये डीप सी क्रीचर्स ऊपर क्यों आ रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात है। नेवी में काम करने वाले कुछ सोनार ऑपरेटर्स ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की खोज करी। उन्होंने देखा कि रात में पूरा का पूरा सी फ्लोर सैकड़ों मीटर ऊपर उठता दिखाई देता है। ये अपने सोनार का इस्तेमाल कर रहे थे। असलियत में कोई सी फ्लोर ऊपर नहीं उठ रहा था, बल्कि बहुत ही भारी मात्रा में मछलियां, स्क्विड्स और प्लैंकटन समुद्र में ऊपर की ओर तैर रहे थे। इस अनोखी घटना को अब हम डीप स्कैटरिंग लेयर कहते हैं। इस समुद्र के छिपे हुए हाईवेज का पहला सुराग, जहां करोड़ों अरबों समुद्री जीव रोज आते जाते हैं। डीप स्कैटरिंग लेयर वो हिस्सा है समुद्र का जो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, और ये साउंड को इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि बहुत ही हाई डेंसिटी में यहां पर समुद्री जीव मौजूद है। साइंटिस्ट ने पाया है कि हर रोज छोटे छोटे जू प्लैंकटन से लेकर मीडियम साइज्ड मछलियों तक करोड़ों अरबों जीव समुद्र की सतह तक आते हैं और फिर वापस गहराइयों में चले जाते हैं। इसे धरती की सबसे बड़ी माइग्रेशन कहा जाता है, और हैरानी की बात यह है कि यह चीज सदियों से इंसानों की नजरों से छिपकर हो रही थी। इमेजिन करके देखो, अरबों जानवर जिनका वजन पूरी मानवता से 25 गुना ज्यादा है, रोज एक साथ ऊपर नीचे होते हैं। इस ऊपर नीचे की माइग्रेशन को हमने नाम दिया है डीएल वर्टिकल माइग्रेशन, डीवीएम का। और ये माइग्रेशन ऐसी चीज है जो हर रोज होती है। हर शॉकिंग चीज तो यहाँ ये है कि इनमें से बहुत से ऐसे जीव हैं जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं किए गए हैं। हर साल नए एनिमल्स डिस्कवर किए जाते हैं डीप सी में। इंसानों की वजह से ऐसे जानवर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं जो हमें आज तक मिले भी नहीं है। और बात यहाँ सिर्फ इन जीवों की नहीं है, हमारा खुद का जीवन भी गहरे समुद्र से जुड़ा हुआ है। ये डीप सी बहुत बड़े अमाउंट में कार्बन स्टोर करता है। फाइटोप्लैंक्टन्स एक्चुअली में पेड़ों का काम करते हैं। ये कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और गहरे समुद्र में उसे अपने अंदर समा लेते हैं। इससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट होती है। लेकिन जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे सभी ओशंस की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो रही है। और क्लाइमेट चेंज तो फिर भी एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक और बड़ा खतरा पहुंचता है इन डीप सी क्रीचर्स को इंसानों की वजह से। ये खतरा है डीप सी माइनिंग। स्केली फुट स्नेल को देखिए, इसके पैर लोहे के बने हैं। ये गहरे समुद्र के फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहता है। ये एक बड़े दिल वाला बहुत छोटा जीव है। इसका दिल इसके शरीर की वॉल्यूम का 4% है, जो पूरे एनिमल किंगडम में इसको सबसे बड़े दिल वाला जीव बनाता है। अगर इंसानों में इतना बड़ा दिल होता तो हमारे सिर जितना बड़ा दिल होता। इस समुद्र के फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास जाने कितने लाखों सालों से रह रहा है, लेकिन कुछ क्रॉनिक कैपिटलिस्ट इसको भी खत्म करने पर तुले हैं। ये स्नेल अभी तक 3 जगहों पर पाया गया है और उन तीनों जगहों पर माइनिंग कंपनीज की नजर पड़ी हुई है। वो चाहते हैं इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास सोने और चांदी की माइनिंग करें। कुछ लोग चाहते हैं सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें भेजी जाएं जो इतनी गहराइयों में जाकर खुदाई करेंगी समुद्र के नीचे, और ये जो सारा इकोसिस्टम है ये तबाह हो जाएगा।
यहां मैं सीधा कहूंगा कुछ डोनाल्ड ट्रंप जैसे निकम्मे पॉलिटिशियंस हैं जो पूरी धरती के लिए एक बोझ बने हुए हैं। ऐसे पॉलिटिशियंस बार बार अपने फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश करते हैं ये कहकर कि क्लाइमेट चेंज जैसे नहीं हो क्या आप, चाहे साइंस हो, इन्वायरमेंट हो या इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ पॉलिटिक्स से लिंक्ड है। इन्हीं निकम्मे पॉलिटिशियंस की वजह से देश में मिडिल क्लास खत्म हो रही है क्योंकि अपने मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और इन्हीं निकम्मे पॉलिटिशियंस की वजह से बची कुछ इन्वायरमेंट भी तहस नहस हो जाएगी क्योंकि ये अपने मित्रों की सोचते हैं, आपकी नहीं। डीप सी माइनिंग एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आज तक दुनिया में कहीं शुरू नहीं हुई है, लेकिन दुनिया भर के निकम्मे पॉलिटिशियंस और इनके क्रॉनी कैपिटलिस्ट मित्र कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ये डीप सी माइनिंग कर सके। यूनाइटेड नेशंस की एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है जिसके पास ये ताकत है दुनिया में किसी भी देश को ये परमिशन देने की। हालांकि आज तक किसी भी देश को परमिशन नहीं मिली है डीप सी माइनिंग करने की, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन पर प्रेशर बहुत बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस साल ये कुछ कंपनियों को परमिशन दे सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत है यहां पर अपनी आवाज उठाने की और जनता की ताकत दिखाने की। महात्मा गांधी जी ने कहा था, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा जरूर कर सकती है लेकिन हमारे लालच को नहीं। इसलिए जरूरी है इन लालची अरबपतियों से लड़ना। उम्मीद करता हूं वीडियो